यूक्रेन में वॉर से तबाही बदस्तूर जारी है। पुतिन के नॉन स्टॉप प्रहार से यूक्रेन में हाहाकार मचा हुआ है। रूसी कहर से यूक्रेन का शहर शहर कांप रहा है और इसी बीच रूस कीव के और करीब पहुंच गया है। हालांकि वॉर के बीच रूस हर दिन मानवीय कॉरिडोर बना रहा है ताकि वहां पर फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला जा सके। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। विनाश काल का आज 18वां दिन है। यूक्रेन बर्बाद हो रहा है और तबाह हो रहा है। शहर शहर खंडहर सा मंजर है और पुतिन जिद पर अड़े हुए हैं, लेकिन जेलेंस्की है कि झुकने के लिए तैयार नहीं है। अब इस युद्ध में केमिकल वॉर की बात भी सामने आ रही है। वहीं रूस का यह आरोप है कि यूक्रेन में जैविक हथियार मिले हैं, लेकिन जेलेंस्की इससे साफ इनकार कर रहे हैं। वहीं अमेरिका ने एक बार फिर से यह साफ कर दिया है कि वो यूक्रेन में अपनी सेना नहीं भेजेगा। इसी बीच ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय स्टूडेंट्स की वतन वापसी लगातार जारी है। सूमी में फंसे हुए सैकड़ों स्टूडेंट्स को एयरलिफ्ट किया गया है, जो कि वतन वापसी के लिए केंद्र और राज्य सरकार का आभार जता रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार इस युद्ध का अंत कब होगा? कब तक दुनिया इस तबाही को देखती रहेगी और यूक्रेन में वॉर से बेगुनाह लोग कब तक बेमौत मारे जाएं? रूस यूक्रेन जंग का 18वां दिन और हालात बेहद खराब हैं और खराब होते जा रहे हैं। रूसी सेना यूक्रेन की कैपिटल कीव के सेंटर पॉइंट से महज 16 किलोमीटर की दूरी तक पहुंच गई है। हालांकि यूक्रेनी छापामार दलों के साथ रूसी सेना की स्ट्रीट टू स्ट्रीट फाइट चल रही है, लेकिन रूसी सेना फिलहाल भारी पड़ रही है। कीव के करीब रूसी सेना के हमले में एक बच्चे समेत 7 लोगों की मौत की खबर है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये हमला पेरेमोहा गांव से महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे एक काफिले के ऊपर उस ग्रीन कॉरिडोर एरिया में किया गया, जो कि आम नागरिकों को बचाने के लिए रूस की सहमति से बनाया गया था। लेकिन इसके बावजूद इस ग्रीन कॉरिडोर एरिया पर यह हमला, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से यह मिसाइल अटैक किया गया है, जिससे स्थितियां और ज्यादा खराब होती हुई नजर आ रही हैं। तो इस हमले में पेरेमोहा गांव से महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे काफिले पर यह हमला हुआ है। उसके बाद जो हुआ वो भयानक है और साथ ही इस बात की जानकारी भी मिल रही है कि 16 किलोमीटर तक पहुंच चुकी है रूस की सेना। ग्रीन कॉरिडोर में बच्चे समेत 7 लोगों के मारे जाने की खबर है। तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से यहां पर ग्रीन कॉरिडोर पर हमला किया गया, जिसके जरिए महिलाओं, बच्चों, परिवारों को निकाला जा रहा था। ये ग्रीन कॉरिडोर हालांकि रूस की सहमति से ही बनाया गया था, लेकिन इसके बावजूद इस तरह से हमला कहीं न कहीं आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। 7 लोगों की मौत हुई है। और साथ ही इस बात की खबर भी है कि कीव से 16 किलोमीटर तक पहुंच चुकी है रूस की सेना। और इसी बीच सबसे बड़ी अपडेट, सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, रूस यूक्रेन वॉर की लाइव अपडेट जो इस वक्त मिल रही है, उसके मुताबिक कीव के पास रूस का हमला तेज हो गया है। राजधानी कीव के पास रूस का हमला तेज कर दिया गया है। कीव के करीब रूस की सेना पहुंच चुकी है। लगातार वहां पर बम वर्षा की जा रही है। लोग भयभीत हैं, लोग उस इलाके को छोड़ करके जाना चाह रहे हैं, लेकिन इस बात का भी डर है कि अगर कहीं वे बाहर निकलते हैं तो किसी मिसाइल का, किसी बम का शिकार नहीं बन जाएं, अपनी जान नहीं गंवा दें, क्योंकि हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं और ज्यादा खराब होते हुए हालातों को दिखाती है तस्वीरें, किस तरीके से पूरा कीव थर्रा रहा है रूसी हमलों की वजह से। लोग परेशान हैं, आम लोगों की जान संकट में है, लोग भयभीत हैं कि कब कहां किसकी जान चली जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। और इसी बीच ये खबर है कि लगातार रूस की सेना बम वर्षा कर रही है, लगातार हमले तेज कर दिए गए हैं। कोशिश रूस की यही है कि जल्द से जल्द राजधानी पर नियंत्रण प्राप्त करें।
और उधर अमेरिका ने यूक्रेन को करीब 1500 करोड़ रुपए के अतिरिक्त हथियार और उपकरण देने की घोषणा की है। आपको बता दें कि व्हाइट हाउस ने कहा है कि इन हथियारों में एंटी टैंक और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स भी हैं। अमेरिका की इस घोषणा से कुछ घंटे पहले ही रूसी विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने इसे रूसी सेना को निशाना बनाने की कोशिश करार दिया है। साथ ही ये चेतावनी भी दी थी कि इसके गंभीर परिणाम होंगे। रूस ने कहा कि उसकी सेना हथियारों की सप्लाई वाले काफिले को निशाना बनाएगी। तो अमेरिका और 15 अरब देगा, इस बात का ऐलान किया गया है। और साथ ही जो जानकारी मिल रही है वो ये कि अमेरिका की तरफ से, व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया कि इन हथियारों में जो हथियार यूक्रेन को उपलब्ध करवाए गए हैं उनमें एंटी टैंक और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल भी शामिल हैं। तो वहीं यूक्रेन पर रूसी हमले ने एक हंसते खेलते देश को खंडहर में तब्दील कर दिया है। हालात यह है कि लोग दाने दाने को मोहताज हो गए हैं और ना तो वहां पर खाना है और ना ही पानी, ऊपर से जान पर मंडराता हुआ ये खतरा, लिहाजा लोग देश छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। परेशानी और मजबूरी के इस आलम में कुछ लोग इस मौके का फायदा उठाने के लिए भी सक्रिय हो गए हैं। देश छोड़कर भाग रहे लोगों को गुलाम बनाने और मानव तस्करी का शिकार बनाने की खबरें भी अब सामने आने लगी हैं। दरअसल यूक्रेन में पिछले 18 दिनों से रूस के हमले जारी हैं। दुनिया भर के देशों के प्रतिबंधों के बावजूद रूस झुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है, ना ही यूक्रेन झुकता हुआ नजर आ रहा है। और इस युद्ध का असर यह हुआ है कि अब तक लाखों लोग देश छोड़ करके जा चुके हैं। शरण के लिए मजबूर हो चुके लोगों की इस भीड़ का इस्तेमाल कुछ गिरोह अपने अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि ये गिरोह देश छोड़कर भागे इन परेशान महिलाओं को देह व्यापार और गुलामी के लिए मजबूर कर रहे हैं। एसोसिएटेड प्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन से सटे पोलैंड, रोमानिया, मालदोवा, हंगरी और स्लोवाकिया में बने रिफ्यूजी कैंप्स में बड़े पैमाने पर ह्यूमन ट्रैफिकर्स सक्रिय हो गए हैं, जो इन रिफ्यूजी महिलाओं और बच्चों को अपने चुंगल में फंसा रहे हैं और साथ ही इन महिलाओं और बच्चों को शारीरिक शोषण का शिकार भी होना पड़ रहा है। यूनाइटेड नेशंस के हाई कमिश्नर ऑफ रिफ्यूजी यानी कि यूएनएचसीआर ने इस पर अपनी चिंताएं जाहिर की हैं। तो यह अमेरिकी टेक कंपनी गूगल ने अपने यूक्रेनियन यूजर्स के लिए एक नई सुविधा शुरू की है। मौजूदा रूस यूक्रेन संकट को ध्यान में रख करके गूगल ने यूक्रेन में काम कर रहे एंड्रॉयड फोन्स में एयर रेड अलर्ट फीचर चालू किया है। जीएसएम एरिना की रिपोर्ट के मुताबिक यह फीचर गूगल प्ले सर्विसेज के तहत काम करेगा। गूगल ने इस सुविधा को यूक्रेन की सरकार के आग्रह पर चालू किया है और जाहिर सी बात है कि लोगों को यहां पर इस फीचर से कुछ सुविधा जरूर मिल पाएगी। यूक्रेन में लोगों की जान बचाने की कोशिश गूगल कर रहा है और गूगल एंड्रॉयड फोन पर एयर रेड अलर्ट दे रहा है। तो वहीं एक फिल्मी पटकथा की तरह से ऑपरेशन गंगा में देशभक्ति, बहादुरी, पराक्रम, कौशल और रणनीति सब कुछ है। जी हां, यह पहली बार हुआ जब युद्धग्रस्त देश में शहरों के अंदर जाकर के देशवासियों को सुरक्षित स्वदेश वापसी करवाई गई है। एक रिपोर्ट आप देखिए। एयरपोर्ट का नजारा भावुक कर देने वाला था। हफ्तों से अपने बच्चों का इंतजार कर रहे माता पिता उन्हें अपने सामने देखकर भावुक हो उठे और उनकी आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। कुछ ऐसा ही हाल बच्चों का भी था। इन्होंने एक दूसरे से गले मिलकर अपनी खुशियों का इजहार किया। तस्वीरें केरल के कोच्चि की हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत भारत सरकार यूक्रेन में फंसे लोगों को स्वदेश ला रही है। सूमी शहर में फंसे एक भारतीय और उसकी यूक्रेनियन पत्नी केरल पहुंचे। यूक्रेनी पत्नी विक्टोरिया और अपने 2 महीने के बच्चे जोसेफ राफेल के साथ केरल के रहने वाले रानीश जोसेफ यूक्रेन के सूमी शहर से कोच्चि लौट आए हैं। सूमी से उनकी यूक्रेनी पत्नी विक्टोरिया पहली बार केरल आई है। रानीश यूक्रेन में स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम करते थे। इनकी शादी 2019 में हुई थी। उनके साथ इस चार्टर फ्लाइट से कुल 180 लोग दिल्ली से कोच्चि एयरपोर्ट पहुंचे।
रानीश जोसेफ ने कहा कि वे अब बहुत खुश हैं। रानीश बताते हैं कि 4 दिन बिना आराम के यात्रा करके वो यहाँ पहुँचे हैं। जाहिर है परिवार को देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई। रानीश ने बताया कि पहले हमने बस से, फिर ट्रेन से और फिर फ्लाइट से यात्रा की है। जो हमारे साथ थे उनमें से कई ने बच्चे की देखभाल में खूब मदद की, जबकि उनकी पत्नी विक्टोरिया ने कहा कि सूमी में बहुत सारी समस्याएं थी, लेकिन अब मैं सभी को देखकर बहुत खुश हूँ। बता दें कि युद्धग्रस्त यूक्रेन के पूर्वोत्तर शहर सूमी में फंसे 674 लोगों को सुरक्षित स्वदेश लाया गया। इनमें ज्यादातर छात्र हैं। इन छात्रों ने रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तां बयां की कि कैसे उन लोगों ने आसमान से बरसते गोलों के बीच 2 हफ्ते तक भय और दहशत के साथ वक्त गुजारे। गौरतलब है कि ऑपरेशन गंगा के तहत एयर इंडिया और वायुसेना के विमानों ने 87 से ज्यादा उड़ानें भरी। 300 से ज्यादा घंटे लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युद्धग्रस्त राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों से 5 बार सीधी बात की। 4 केंद्रीय मंत्री पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी और रोमानिया में डेरा जमाए रहे। अपनों को बचाने के लिए भारतीय अधिकारी बमबारी के बीच युद्धग्रस्त क्षेत्रों में गए। तब कहीं जाकर वहां फंसे नागरिकों की सुरक्षित स्वदेश वापसी कराई जा सकी। पूरे ऑपरेशन के जानकार सूत्रों ने बताया, सूमी में भारतीय छात्र जब सड़क मार्ग से सीमा की ओर जा रहे थे, तब दूसरी ओर रूसी सैनिकों का काफिला बिल्कुल करीब से निकल रहा था। कभी भी काफिले पर गोली चल सकती थी, लेकिन पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन से सीधी बात कर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। ये पहली बार था जब युद्धग्रस्त देश में शहरों के अंदर जाकर अभियान चलाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, राजस्थान। तो वहीं यूक्रेन में पैदा हुए हालात के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार देश लौटने के बाद इन छात्रों की पढ़ाई का क्या होगा, क्योंकि बहुत से छात्र यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे और युद्ध छिड़ने के बाद भारत लौट आए हैं। छात्रों के डॉक्टर बनने का सपना आखिरकार क्या पूरा हो पाएगा या फिर नहीं? कई सालों तक पढ़ाई करके लौटे इन एमबीबीएस के छात्रों को डिग्री भी मिल पाएगी या नहीं? रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन से लौटे छात्रों का भविष्य अधर में। अब मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने की चिंता। क्या देश में पूरी कर पाएंगे पढ़ाई? माता पिता का सपना बेटी को डॉक्टर बनाना था, लेकिन अब न सिर्फ हिमाचल प्रदेश के शिमला की मिंजल, बल्कि उन जैसे हजारों परिवारों के सपनों पर संकट के बादल छा गए हैं। वजह है यूक्रेन में रूस का हमला। इस कारण हजारों छात्रों को मेडिकल की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर भारत लौटना पड़ा है। मैं लवीव मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ और अभी तो जो हमारी साइड थी लवीव, वो सेफ़ थी कंपैरेटिवली जो खारकीव और कीव के बच्चे थे, पर फिर भी वहाँ भी उतना ही माहौल ख़राब था, उतना ही बच्चे परेशान थे, उनके माँ बाप परेशान थे, बच्चे निकलेंगे नहीं निकलेंगे क्या होगा, और सबका यही वो था। और अब जब बच्चे सब यहाँ पहुँच गए हैं तो सबका एक ही सवाल है, गवर्नमेंट से भी खुद से भी, कि क्या करना है आगे, कहाँ जाना है और हमें वापस एजुकेशन अपनी मिलेगी नहीं मिलेगी। क्योंकि मैं तो फर्स्ट ईयर में हूँ, बट वहाँ मेरी जो सीनियर 6th ईयर के बच्चे जिनके सिर्फ 2-2 महीने रहते थे, उसके बाद उनको अपनी डिग्री मिल जाती, तो फिर उनका और सबका टाइम और पैसा वेस्ट हुआ है। मेरी बेटी लवीव यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और 25 को उसकी फ़्लाइट थी वापसी की, लेकिन 24 को ही कीव में बम ब्लास्ट हो गया था। तो उसके बाद ही हम लोगों की सिचुएशन ख़राब हो गई थी कि हमारा बच्चा अनसेफ जोन में है, लेकिन लवीव फिर भी सेफ जोन में था और हम बच्चे से कांटेक्ट में थे, इसलिए हमारे को फ़िक्र बहुत थी। लेकिन जब तक बच्चा वापस नहीं पहुंचा तब तक हमारे को बहुत परेशानी हुई है। 10-15 दिन हम बहुत परेशानी में रहे। जी हाँ, रूस यूक्रेन युद्ध में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करना फिलहाल यूक्रेन के लिए संभव नहीं है। इस संकट से भारत से डॉक्टर बनने यूक्रेन गए विद्यार्थियों के सामने
अब भविष्य का संकट खड़ा हो गया है। युद्ध के दौरान खार्किव में ज्यादा नुकसान हुआ है। वहां की मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले 4 से 5 हजार छात्र छात्राओं को अपने भविष्य की चिंता है। लिविव में पढ़ने वाली मिंजल भी उन्हीं में से एक है। हाँ, ये बात और है कि वो उतनी निराश नहीं है। Everybody has their own opinion, but हमारी गवर्नमेंट अगर हमें इतना हेल्प नहीं करती तो हम अभी यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। वहाँ और कंट्रीज़ के बच्चे भी थे, नाइजीरिया, इजिप्ट, उनकी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं थी उनके लिए, तो वो अपने खुद से कर रहे थे। बॉर्डर क्रॉसिंग या फिर रुकना हो या कुछ भी करना हो, हमें हंगरी में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा, हमें कुछ ही घंटों में बॉर्डर क्रॉस करवा दिया था। फिर वहाँ हमें एक होटल में जाके रुकवाया गया। तो फिर हमारी अभी तक गवर्नमेंट बहुत हेल्पफुल रही है। तो आई होप वो बच्चों की सिचुएशन समझे और आगे भी उतनी ही हेल्प करें हमारी। अब बेटियां वापस आई है तो इन लोगों की हमारी गवर्नमेंट ने काफ़ी हेल्प की है। और ये लोग पहले हंगरी बॉर्डर के लिए निकले हैं, वहाँ भी हमारी एम्बेसी ने इनकी बहुत हेल्प की है और इनको बहुत ही सेफली दिल्ली पहुँचाया है और हिमाचल भवन में ठहराया है। वहाँ से शिमला भी इनको बहुत अच्छे से पहुँचाया है। लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए हम लोगों को चिंता है कि आगे अब किस तरह होगा, वहाँ वो रुकती है नहीं रुकती है, आगे बच्चों का क्या होगा, इसलिए हमारे को बहुत चिंता है बच्चों की। अभी तक के शैक्षिक नियमानुसार अगर इनकी पढ़ाई बीच में छूटती है तो इन छात्रों के लिए भारत के मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई पूरी करने का कोई विकल्प मौजूद नहीं है। हालांकि अच्छी बात यह है कि एनएमसी इन सब चीजों पर विचार कर रहा है और भविष्य में कुछ विकल्प सामने आ सकते हैं। गौरतलब है कि यूक्रेन की 8 मेडिकल यूनिवर्सिटी में 21,000 भारतीय स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। पूर्व के 3,000 छात्र डॉक्टर बनने के बाद वहीं बस गए हैं, लेकिन युद्ध ने स्थितियों में काफी बदलाव कर दिया है। सवालों का समाधान भविष्य के गर्भ में छिपा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, राजस्थान। तो विनाशकाल में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच सूमी में फंसे डूंगरपुर के आखिरी 5 स्टूडेंट्स भी अपने घर लौट आए हैं। अपने लाडलों के घर पहुंचते ही परिजनों की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। ये खास रिपोर्ट देखिए। बमबारी होती थी रोज और फायरिंग की आवाज़ वगैरह सुनाई देती थी हमेशा और हमको बार बार बंकर जाना पड़ता था और सप्लाईज बंद हो गई थी, वाटर बंद हो गया था। हाँ, वो नर्वस हो गया था वहाँ पे मैं, और मैं ऐसा सोचा था कि मैं वहाँ से मतलब कैसे आऊँगा, कब आऊँगा, मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं था। और वहाँ की मतलब बहुत सिचुएशन खराब, मतलब इतनी खराब हो गई थी। कहते हैं इंसान की फितरत ही ऐसी होती है, जब चोट लगती है तो सबसे पहले आदमी माँ माँ ही चिल्लाता है। इन छात्रों को भी बमबारी में माँ और मातृभूमि की बहुत याद आती थी। स्वदेश वापसी की कोई उम्मीद नहीं थी। छात्रों को लगता था कि वे कभी अपने घर नहीं लौट पाएंगे, लेकिन जिसकी कोई उम्मीद नहीं बची थी वो सच हो गया। तस्वीरें डूंगरपुर की हैं। जानकारी के मुताबिक जिले के 250 से ज्यादा मेडिकल छात्र यूक्रेन में फंसे थे। उनमें से आखिरी 5 छात्रों का दल डूंगरपुर लौट आया। छात्रों के डूंगरपुर कलेक्ट्रेट पहुंचने पर परिजनों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान परिजन अपने बेटों की सकुशल वापसी से भावुक हो गए और उन्हें गले लगाकर रो पड़े। यूक्रेन के सूमी में फंसे छात्रों ने अपनी आप बीती बताई। यूक्रेन से लौटे वैभव जैन ने बताया कि सैकड़ों भारतीय छात्र 15 दिनों तक सूमी में बंकरों में छिपे रहे। इस दौरान उन्होंने लगातार फायरिंग और बमबारी की आवाजें सुनी।
साथ ही उन्हें पानी और भोजन को लेकर भी काफी परेशानी उठानी पड़ी। इतना ही नहीं, बर्फ को पिघला पिघला कर उन्होंने अपनी प्यास बुझाई। सारे बच्चे स्नो से मतलब बर्फ से पानी पिघल के पी रहे थे, ऐसी स्थिति बन चुकी थी क्योंकि वहाँ पे हाइड्रो पावर प्लांट उड़ा दिया था उन लोगों ने और सारे परिवहन बंद, ट्रांसपोर्टेशन पूरा बंद, तो हम लोग ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे। इसमें इस गवर्नमेंट का बहुत बड़ा योगदान है। यूक्रेन के सूमी से लौटे मेडिकल छात्र अक्षय जैन ने बताया कि शादी के कुछ महीनों बाद ही वो यूक्रेन चला गया था। इस दौरान उसकी पत्नी गर्भवती थी। 6 महीने पहले बेटा हुआ था जिसे उसने सिर्फ वीडियो कॉल पर ही देखा था। यूक्रेन पर हुए रूस के हमले के बाद एक बार तो उसे लगा कि वो अब कभी अपने घर नहीं लौट पाएगा। हाँ, वो नर्वस हो गया था वहाँ पे मैं, और मैं ऐसा सोचा था कि मैं वहाँ से मतलब कैसे आऊँगा, कब आऊँगा, मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं था। गौरतलब है कि यूक्रेन के खिलाफ रूस के सैन्य अभियान के 2 दिन बाद शुरू किए गए ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक करीब 18,000 भारतीयों को स्वदेश वापस लाया गया है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए डूंगरपुर से जयेश की रिपोर्ट। तो वहीं यूक्रेन युद्ध में फंसे जैनम जैन के उदयपुर जिले के सलुम्बर लोटले पर नगरवासियों ने ढोल नगाड़ों और फूलमालाओं के साथ भव्य स्वागत किया। दबोक एयरपोर्ट पहुंचने पर एडीएम सिटी अशोक कुमार और वल्लभनगर के एसडीओ श्रवण सिंह राठौड़ ने जैनम की अगवानी की। दबोक से वाया बंबोरा जैनम को बीजेपी जिला महामंत्री शांतिलाल जैन की अगवानी में सलुम्बूर लाया गया। रास्ते में भी जैनम का स्वागत किया गया। वापसी पे मैं भारत सरकार एवं राज्य सरकार और भारत के दूतावास, जिला कलेक्टर उदयपुर एवं अन्य अधिकारी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मुझे बहुत परेशानी है जिस वजह से भारत के दूतावासों ने हमारी सहायता करी और हमें जल्द से जल्द हमारे घर लाने की तैयारी करी थी। उन सबका धन्यवाद बहुत तहे दिल से। तो लगातार युद्ध के चलते यूक्रेन में लोग परेशान हैं और सवाल यही है कि आखिर ये युद्ध कब बंद होगा। फिलहाल विनाश काल में मेरे साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।